बिस्मिल्लाह कर बोलिए, बिस्मिल्लाह कर बैठिए, बिस्मिल्लाह कर कुरान की कुंजी, जो चाहे सो खोल। धरती माता तू बड़ी, तुझसे बड़ा खुदा, पीर पैगंबर आलिया, तुझ में रहे सभी समा। डाली से डाली झुकी, झुके फुलेल से फूल। अरे तू नर बनने क्यों नहीं झुकता, झुक गए मोहम्मद नबी रसूल। गिरा पसीना नूर का, हुआ चमेली फूल। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है एक सबसे अच्छी जानकारी के विषय में है, जो कि हमारे दोस्त भाई फ़ोन लगा करके बोलते हैं कि हमारे पास कजली की डिब्बी है, एक है, दो है, रखी हुई है और वो चल नहीं रही। हम किसी के ऊपर लगाते हैं या कि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो वो चलती नहीं, कुछ दिखाई नहीं देती। दोस्तों सबसे पहले बता दें, उसका एक नियम होता है जो कि कजली फिर चलती है, उस नियम से चलती है। बिना नियम का कोई नहीं चलता। ऐसा तो नहीं होता पहले आलू डाल दें फिर इसके बाद तेल डालें, ऐसा तो नहीं है। पहले तो आप तेल डालेंगे, फिर इसमें डाढ़ा डालेंगे, फिर इसके बाद आलू डालेंगे, ऐसा होगा। जिसका जो नियम है वो उस हिसाब से कार्य करता है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आपको बताते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी व्यक्ति आपके पास आए कजली लगवाने के लिए कि हमारा कोई सामान चोरी हो गया है या कि हमें भूत प्रेतिक परेशानी है, तो आपको सबसे अच्छा काम यह करना है कि उसको पीढ़े में नहीं बैठाना है, उसको ज़मीन में ही बैठाना है। और आपके पास अगर कोई बिछाई चटाई वगैरह हो आप दे दीजिए और उसको वो बैठ जाए। इसके बाद आपको बाबा के नाम से, जो जिस देवी देवता के नाम से लगाता है, हमारा नियम जो है वो मैं बता रहा हूँ, पीर बाबा के नाम से। तो आप अगर हनुमान जी के नाम से लगा रहे हैं या मसान के नाम से लगा रहे हैं या किसी के भी नाम से लगा रहे हैं, आपको उसका नाम से 5 to 7 अगरबत्ती जला देना है। और जलाने के बाद दोस्तों, जिसके पास कजली की डिब्बी होती है उसके पास 2 मंत्र रहते हैं, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की शैतानी शक्ति है उसके ऊपर आक्रमण ना करे। क्योंकि जब हम शक्तियों से देखेंगे तो स्वाभाविक है कि वो शक्तियाँ भी उसके ऊपर प्रभावित होंगी। तो जब शक्तियों को लगाएंगे अपने मंत्र से, उसको जो सामने वाला व्यक्ति जिसको कजली लगाना है उसको एक ताबीज़ दे देंगे उसके गले में या कि उसके हाथ में, कहीं भी उसको एक ताबीज़ दे देंगे। और जो व्यक्ति कजली लगाने वाला, जैसे कोई तांत्रिक हुआ और जो बाबा जी होते हैं वो लगाते हैं, तो उनके पास एक जेब में कजली वो ताबीज़ एक ऑलरेडी उनके पास डली रहती है, ताकि कोई शक्तियाँ उनके ऊपर आक्रमण ना करे और सामने वाले जो जिसके ऊपर से लगा रहे हैं कजली उसके ऊपर भी आक्रमण ना करे। ये किया जाता है। और इसके बाद जो कजली का थोड़ा सा कोयला होता है उसके थोड़ा सा मस्तक में या बाल में थोड़ा सा लगा देंगे। जो ओरिजिनल कजली का नियम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी फर्जी कजली बहुत तरह की लगती है, जैसे नाखून में लगा देंगे, और जो पेन की स्याही हो गई काली वाली उससे भी लगा देंगे, उससे भी लग जाता है। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है फर्जीवाड़ा करने का, लेकिन जो ओरिजिनल कजली का नियम है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके थोड़ा सा बाल में लगा देंगे या कि फिर उसके मस्तक में लगा देंगे कजली का थोड़ा सा निकाल करके। फिर इसके बाद उसको बोलेंगे कि 2 तरीके से बोलते हैं, मिस्तर चल सिंधी चल, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन जो हमारा नियम है उसमें है कि झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगाओ और पानी सींचने वाले पानी सींचो। जो मेरा नियम है वही मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे इसमें नियम है, झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगाओ, जो मिस्तर होते हैं वो झाड़ू लगा देते हैं, जो उनमें देवी देवता वीर होते हैं वो झाड़ू लगा देते हैं, और पानी सींचने वाले पानी सींचते हैं। फिर इसके बाद बोला जाता है, हे दूत जाओ, हे दूत जाओ और पीर बाबा को ले करके आओ। जो दूत होता है, दूत का काम कौन करता है? अरुआ हो गया, ठीक है ना। उसमें कजली के डिब्बे में अरुआ की आँख और उसकी जीभ डली होती है, और काले कौवे की आँख और जीभ डली होती है। तो जो बुलवाने वाला नहीं होता, जैसे किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा शक्ति है और उसके ऊपर वीर चढ़े हुए हैं कि मत बता मत बता, तो जो कौवा होता है वो बोलता है कि बोल दे बोल दे बोल दे। तो ऐसा होता है तो कौवा जल्दी से बुलवा देता है, ठीक है ना। उसमें बोला जाता है कि हे दूत जाओ, दूत में हो गया अरुआ जिसको प्रेत बोला जाता है, और काला वाला कौवा हो गया। ये दूत जाते हैं और जाने के बाद बाबा जी को लाते हैं, और लाने के बाद क्या बोला जाता है, हे दूत जाओ बाबा जी को लाओ और सिंहासन पर विराजमान करो। पहले तो झाड़ू लग जाता है, जो कचरा रहता है गंदगी रहती है सब साफ हो जाती है।
पानी से सींच करके उसे शुद्ध कर दिया जाता है। जैसे इस्लामिक में आबे जमजम बोलते हैं और अपने हिंदू में गंगा जल बोलते हैं। जैसे मैं हिंदू ही हूँ, लेकिन हमारी जो गुरु हैं वो पीर बाबा हैं और वो हमें अच्छी तरह से हमारा केयर करते हैं। तो फिर इसके बाद पीर बाबा वहाँ आते हैं और उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं और बैठने में जितने भी देवी देवता भूत प्रेत जिन्न खबीस और जितने भी होते हैं वो सब नीचे बैठते हैं। और उनकी कुर्सी कहाँ रहती है दोस्तों, ये भी बता दें, वो जिस कुर्सी में बैठते हैं उनकी कुर्सी आम के वृक्ष के नीचे लगी होती है। तो जो कजली लगाने वाला जो व्यक्ति होता है या कि जिसके कजली लगती है उसको सब दिखाई देता है, ये आम का वृक्ष है उसके नीचे बैठे हुए। और बैठने के बाद दोस्तों तेज से दांतते हैं कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। सुनाई भी देता है जिसका संस्कार अच्छा हुआ, जो जिसका जन्म पैर की तरफ से हुआ और उसे दिखाई देता है, ठीक है। और बाकी दोस्तों एक और अच्छा नियम है, जिसका जन्म पैर की तरफ से नहीं भी हुआ है, ठीक है, जिसका जन्म पैर की तरफ से नहीं भी हुआ है और उसको भी कजली लग जाती है, लेकिन उससे करना क्या है, जो बच्चा पैदा होता है उसकी झालर जो है तो एक बार भी मुंडन नहीं होना चाहिए। उसे उसके अंदर दैवी शक्ति रहती है, उसके अंदर झक से कजली लग जाती है, यानी फट से लग जाती है, चाहे उसका जन्म कहीं से भी हुआ हो उसे कजली लग जाती है। तो इसमें करना क्या है कि आपको कि जब यही बोलेंगे और बाबा साहब आएंगे और बैठ जाएंगे और इसके बाद अपना कार्य बोलना कि हे बाबा बताइए हमें यह परेशानी है, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो बाबा जी आपको बताने लगेंगे कि यह परेशानी है। अगर आप किसी सट्टे का नंबर पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको तेज से दाकेंगे, पहले आपको दाकेंगे फिर इसके बाद उसमें उर्दू से लिखा हुआ दिखाई देगा। तो जिसके उर्दू आती है, जिस व्यक्ति से उर्दू आती है वो फट से बता देगा और झट से जान जाएगा। पत्ती वाला जैसे नंबर हुआ उसमें भी होता है, इस फला पत्ती में आया है इतने नंबर आया है, इतने नंबर लगा दो। तो जो जानकार होता है झटके से लगा लेता है और उससे जानकारी मिल जाती है। और जो धरती के अंदर गड़ा हुआ धन रहता है उसके विषय में हम कुछ विशेष जानकारी आपको दे रहे हैं। जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे और वो जो जब धरती के अंदर धन को गाढ़ा करते थे, जानकारी बुजुर्गों के द्वारा ही बताई गई है, उसे जब गाढ़ा करते थे तो उसमें जो हाड़ा बटुआ पीतल तांबे का जो होता था तो उसमें एक प्रकार का जहर का लेप लगा देते थे, समझ रहे हैं, जहर का लेप लगा देते थे। और जो अब के तांत्रिक जाते हैं हाड़ा मटुआ खोदने के लिए, तो जैसे ही उसको हाथ से टच करते हैं तो झटके से उनके शरीर में जहर प्रवेश कर जाता है और वो मर जाते हैं। तो होता क्या है, क्या बोलते हैं, फलाने देवता था उसके अंदर और उसने मार दिया, छू दिया, खत्म। दोस्तों उसमें जहर लगा होता है, उस जहर को हटा, देखिए शैतानी हरकत तो उसमें रहती है, शैतान तो उसमें रहते ही हैं, लेकिन उसमें अलग से इंसान की कारीगरी उसमें रहती है। उसमें उसको जैसे आप उसमें एक बड़ा सा सांप सर्प रहता है जो उसकी रखवाली करता है, जो संपत्ति का, धरती की संपत्ति का मालिक होता है, वो सर्प होता है, काला सर्प, उसकी रखवाली करता है। वो बहुत कहता है, किसी से बलि भी लेता है, लड़का भी मांगता है कि तू मुझे दे, मैं तुझे इतना धन दूंगा। ऐसा नहीं करना है, धन के लालच में अपने औलाद को नहीं गंवाना है, ठीक है, इसका विशेष ध्यान आपको देना है। तो उसमें वो रखवाली करता है और इसके बाद वो जब मंत्र मारते हैं उसके अंदर स्तंभन मंत्र उसमें चलता है, स्तंभन हुआ और उच्चाटन हुआ, तो जब स्तंभन मंत्र मार देंगे वो स्तंभित हो जाएगा और उच्चाटन मार देंगे तो वहाँ से वो उठ करके चला जाएगा, किसी पेड़ में संवाहित हो जाएगा। फिर इसके बाद उसको खोदते हैं और खोदने के बाद उसमें छूते हैं जब उसको, तो वही होता है जो मैं बता दिया, ख़त्म हो जाते हैं। उसको बचने का जो नियम है अब मैं बता रहा हूँ। उसमें चारों तरफ से आग जला देना है, कंडे सुलगा करके आग जला देना है, तो उसका जो जहर होता है सब जल जाएगा। और इसके बाद फिर आप उसको टच करिए, किसी औजार से खोलिए, ऐसा मत खोलिए कि आपको घाटा हो और आपकी मृत्यु हो जाए। और दोस्तों हजरात लगाने का नियम मैं बता चुका हूँ, और गलत हजरात मत लगाएं किसी को। अगर कुत्ता दिखाई देता है, अगर किसी को कुत्ते ने काटा है, कड़ाही का तेल उसके ऊपर पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा जल चुका है, और उसको बीछी ने काटा है या कि किसी कीड़े ने काटा है, तो उसको कजली मत लगवाइए, क्योंकि कुत्ते का विष जो होता है तुरंत भीग जाता है और उसको हानि होती है, यहाँ तक कि पागल भी हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है।
सोच समझ के कार्य करना है। और हमारा उपदेश है, यह जानकारी जो हमारे पास है मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ कि आप ऐसा मत करिए तो ऐसा होगा और ऐसा करिए तो ऐसा होगा। और इसके बाद मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। और इस वीडियो के बाद मैं आपको जो एक और कजली बनाने का नियम है उसकी मैं वीडियो ज़रूर दूंगा। वीडियो बन चुकी है, बस उसको अपलोड करना है, आपके समक्ष पेश करना है। उसको लाख से कजली बनाते हैं, उसका नियम सब कुछ मैं उसी में बताया हुआ हूँ, आपको देख लेना है कैसे बनती है। वो 100 में यानी कहा जाए तो 10% काम करती है, तुरंत के लिए वाली होती है। तो इसके बाद मैं एक और जानकारी देने वाला हूं, जो कजली बनाने का जो नियम है लाख से बनाते हैं, उसके बाद वो जानकारी आपको देंगे। और वो जानकारी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि प्रेत साक्षात औरत को लेकर के भाग गया, ऐसा बहुत दूर की कहानी नहीं है। ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जो रामपुर नैकिन है वहाँ की कहानी है। और वहाँ की कहानी से जुड़ी हुई कहानी है जबलपुर तो आप जानते ही होंगे, वहाँ से वहाँ की कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों और कुछ भी जानकारी है वो भी जो मेरे पास है मैं वो आपके समक्ष ज़रूर पेश करूँगा। आप सिर्फ कमेंट करिए, इसके बाद मैं जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। अगर हम मेरे पास जितनी जानकारियाँ हैं, मैं अब पेड ग्रुप भी बंद कर दिया हूँ, इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता देने के लिए। तो सबसे निवेदन, इसके बाद मिलते हैं नई जानकारी के साथ में। और यह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।